जीवन और मृत्यु जीवन का एक ऐसा चक्र है जिसे हर कोई भोगता है। यदि किसी ने जन्म लिया है तो उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं जिसने इस धरती पर जन्म लिया और फिर यही रह गया। चाहे आप जहां मर्जी छुप क्यों ना जाएं, मृत्यु आपको पाताल में भी ढूंढ ही लेगी। ऐसे में आप सबके मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर व्यक्ति के बार बार जन्म मरण के पीछे क्या कारण है। जीवन मरण के इस चक्र को लेकर उठे आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको एक कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलकर जानते हैं इस रहस्य को। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, धर्म कथाओं में हमें तरह तरह का ज्ञान मिलता है। ऐसी ही एक कथा है जिसमें आज के प्रश्न का उत्तर भी छिपा हुआ है। एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। उनके साथ देवी रुक्मणी स्वयं अपने हाथों में जल लिए खड़ी थी। तभी अचानक श्री कृष्ण हंसने लगे, जिस पर रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई है, इसीलिए भगवान हंस रहे हैं। भगवान को हंसता देख देवी ने श्री कृष्ण से पूछा, आप दातुन करते समय अचानक ऐसे क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताइए। जिस पर मुरलीधर बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा कदाचित ना सोचें। फिर रुक्मणी जी ने कहा, तो फिर आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें, मेरा मन शांत हो जाए, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो वह सामने एक चीटा चींटी के पीछे कितने तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। इसी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। प्रभु की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए देवी ने कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे का दौड़ना आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता को कैसे दर्शा रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का सुख पाने के बाद भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र का पद भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे दोबारा धरती पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। केवल वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को खत्म करना चाहिए। इस पर विजय पाना भी सुखी होने का उपाय है। जैसे अग्नि में घी डालते जाएं, वह और भी बढ़ेगी। यही दशा काम की है। अगर उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। भगवान आगे कहते हैं कि संसार में मोक्ष प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वासना बढ़ती ही रहती है तो भोग बढ़ते हैं। वासना जब छीन ना हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला जाता है, परंतु पूर्व जन्म की आत्मा नहीं जाती, पूर्व जन्म का मन नहीं जाता। कृष्ण की तरह कोई दुखी नहीं और त्याग की तरह कोई सुखी नहीं। सारी कामनाओं, मन, सुख, भोग, आलस्य, आनंद आदि का त्याग करके परमात्मा की स्मरण लेने से ही व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दूं कि मृत्यु के कितने समय बाद अगला जन्म मिलता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आत्मा जैसे ही इस मोह माया की दुनिया को छोड़कर जाती है तब उसको इस बात का एहसास होने में काफी समय लगता है, जिसके बाद वह आत्मा नए शरीर की खोज में निकल पड़ती है। कहा जाता है कि साधारण आत्मा को नया शरीर ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मित्रों, आमतौर पर इस श्रेणी में 2 तरह की आत्माएं आती हैं। पहली देवीय श्रेणी की आत्मा होती है, वह देवता जिसको आप पूजते हैं या आपके कुल देवता। ऐसे लोगों की आत्माओं को दूसरे शरीर ढूंढने में लंबा समय लगता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि ऐसी आत्मा की जन्म के लिए ऐसी गर्भ भी चाहिए होती है जो खुद में अनोखी हो। वही एक ऐसी आत्मा होती है जिन्हें आसानी से शरीर नहीं मिलता, वह शैतानी आत्मा होती है। यह आत्माएं वो होती हैं जिनका पूरा जीवन दूसरों को कष्ट देने और अधर्म के कार्यों में गुजरा होता है। इनको नया शरीर मिलने में लंबा समय लगता है। इसके पीछे भी एक कारण है कि कहा जाता है कि ऐसी आत्मा को भी ऐसी कोख की खोज होती है जो अपने अंदर उनकी नकारात्मकता को समा सके। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि एक आत्मा को दूसरे शरीर में जाने में ठीक उतना ही समय लगता है जितना एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके में जाने में लगता है। कई ग्रंथों का यह भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसने अपने इस जीवन के सभी काम को पूरा कर लिया है तो बिना कष्ट के अपना शरीर त्याग देता है। ऐसे लोगों की आत्मा को नए शरीर धारण होने में कुछ ही पल लगते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि मनुष्य के बार बार जन्म मरण का क्या कारण है।
और मृत्यु के कितने समय के बाद अगला जन्म मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।